नमस्ते मेरे दोस्त। अभी हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहां आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे पक्षी लोग इस पानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जहां ये तालाब है आप देख सकते हो बहुत दूर से लेकर के और इधर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी पानी भरा हुआ है। और इसी के ठीक पीछे आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रही होगी जो उधर से बाउंड्री आई है और इस तरीके से घूमती हुई काफ़ी लंबे घेरा बना करके इस एरिया को कवर कर रही है। ये हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो बाकी किसी जीव जंतुओं को जीवित छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारी प्रजातियों को हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। अब दुनिया में कोई ऐसा जीव जंतु मौजूद नहीं है इंसान के अलावा, और जो मौजूद हैं भी वो सिर्फ वही हैं जो इंसान के लिए काम आ सकते हैं। अब इस पानी में जितने भी पक्षी जीवन यापन कर रहे हैं, अभी मैं एक बस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मतलब लाखों की संख्या में यहाँ पे पक्षी हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में, कुछ ही महीनों में ये सब कुछ गायब होने वाला है। सरकार इन सारे जीवों को मार देगी। यहाँ जो लाखों पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इससे ये भी स्पष्ट है कि इस पानी के अंदर मछलियाँ भी होंगी और बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, और उन जीवों के ऊपर वो पक्षी जीवित हैं जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम अपने कैमरे को घुमाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सब नष्ट क्यों करेगी सरकार। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जेवर एयरपोर्ट का डिपोर्चर बन रहा है और ये सारी एरिया एयरपोर्ट के अंडर में आ गई है। इस वजह से इन पक्षियों का ये कसूर है कि ये इस एरिया में उपस्थित हैं और सरकार इनको नष्ट कर दे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत को नष्ट करने के लिए एक फैसला जारी कर दिया और उन्होंने कह दिया जी 100 मीटर से कम की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको हम पहाड़ी नहीं मानेंगे और उनको नष्ट कर दो। सरकार भी इस पे कदम आगे बढ़ा रही है और अरावली पर्वत को धीरे धीरे करके अब नष्ट किया जाएगा। इतने सारे आला अधिकारी जिन्होंने प्रदूषण के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी को पढ़ा है, उन लोगों का बुद्धि काम क्यों नहीं आई? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि उन लोगों ने सरकार को राय क्यों नहीं दी, या फिर सरकार ने उनसे राय क्यों नहीं ली, या फिर जब सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला हो रहा था तो फिर वो लोग कहाँ थे? सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्यों सवाल नहीं उठाए, और यदि उठाए तो फिर वो फैसला लागू क्यों कर दिया गया और क्यों अरावली पर्वत को गिराने के बारे में सोच लिया गया? अभी आज की डेट में दिसंबर 2025 में दिल्ली का AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो लगभग 1000 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है लोगों के लिए। AQI 200 से 250 तक ही सीमित रहना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा तो वो खतरा माना जाता है, जबकि AQI 1000 को क्रॉस कर रहा है दिल्ली NCR में, और अरावली के गिरते ही ये प्रदूषण और बढ़ेगा। क्योंकि वो सिर्फ हवा के प्रदूषण होने से AQI नहीं बढ़ता, हवा के प्रदूषण के साथ साथ हवा में जो कण, धूल, मिट्टी वगैरह जो आती है, जो नमी के कारण वो थोड़े से ठंडी पड़ जाती है सर्दियों में और AQI हाई लेवल पर चला जाता है। गर्मियों में भी यही कंडीशन रहती है, लेकिन गर्मियों में AQI इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि उनका वजन हल्का होता है गर्मी में और वो उड़ जाता है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ, ये सारे पक्षी वगैरह जंगल और जो भी जीव जंतु यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं सबको नष्ट किया जाएगा और कुछ ही महीनों में। और हम लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे और गर्व करेंगे कि इंडिया तरक्की कर रहा है, एयरपोर्ट बन रहा। भाई उसके लिए तो चलो हम भी मान रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है और एयरपोर्ट बनने भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो हम लोगों की आबादी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जो पाकिस्तान की आबादी है 23 से 23.5 करोड़, हम उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ से ऊपर हैं समझ लो, और इंडिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन होने जा रही है। तो गवर्नमेंट इस पर थोड़ा कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोच रही है, बाकी सारे जीवों को ख़त्म करने के बारे में सोच रही है। उत्तर प्रदेश में ये पॉलिसी थोड़ी लागू करने की कोशिश भी की थी योगी जी ने कि जनता पर, मतलब जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए 1 फैमिली एंड 2 चाइल्ड सिस्टम लागू करने के लिए, और वो प्रस्ताव लेकर भी आए, बाद में क्या हुआ पता नहीं लगा।
तो हम इंसान ही इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, कुछ अत्यधिक आबादी होने के कारण। और ये इंसानों का ज़्यादा होना ही इंसान के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि हम अभी तो कुछ ज़्यादा गौर कर नहीं रहे हैं, अन्य जीवों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो आने वाले समय में मुसीबत इतनी बढ़ जाएगी कि हम ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे। डायनासोरों के लिए फिर ऊपर वाले ने इतनी बड़ी आपदा लाई थी कि वो डिस्ट्रॉय हो गए। इंसान के लिए कुछ लाने की आवश्यकता नहीं, इंसान अपने कर्मों से ही ख़त्म हो जाएगा। हो सके इस वीडियो को शेयर करना। आपको कैसा लगा इस वीडियो से कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।